हाय बच्चों, कैसे हैं? तो आज हम बात करने वाले हैं नवोदय विद्यालय में ही गणित की। नवोदय विद्यालय में गणित की इसके पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि गणित के आपके 20 प्रश्न मिलने वाले हैं। वैसे हम तीनों ही खंडों पर बातचीत करेंगे, मानसिक योग्यता के प्रश्नों पर भी बात करेंगे, लेकिन आज हमारा विषय है गणित। और गणित विषय लेने का मुख्य तात्पर्य यह है कि हम थोड़ा सा इस विषय पर अगर गंभीरता से काम कर लें तो इसके नंबर पूरे मिलते हैं, इसलिए आपको गणित पर काम करने की जरूरत है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। पहला ही चैप्टर है जिस पर हमको काम करना है और वो है संख्याएं। नंबर पैटर्न हमको पता होना चाहिए क्या होता है। आप सभी 1 से लेकर के 100 तक की गिनती बहुत अच्छे से जानते हैं, ऐसा मुझे पता है, लेकिन इस गिनती को और पुख्ता करने की जरूरत है। तो इसके लिए आप एक छोटा सा काम कर सकते हैं कि क्या करें, इस प्रकार से 10 बाई 10 का टेबल बनाएं। मतलब इस तरफ भी आप खड़ी लकीर में भी 10 खींचें और आधी में भी 10 खींचें, और 10 खींचने के बाद ऐसे मन से विचार करें कि ये अगर मेरा संख्या 1 से 100 तक की गिनती वाला चार्ट है तो इस जगह पर कौन सा अंक आता होगा, इस जगह पर कौन सा अंक आता होगा। ऐसे कम से कम इस पूरे चार्ट में आप 10 ऐसे गोले लगा लीजिए, और गोले लगा करके पहले रैंडम आपने गोला लगाया है और पहले इसको भर के देखिए कि ये क्या होगा। तो जैसे कि ये क्या हो सकता है, तो अगर यहां 1 आता होगा तो यहां 11, 21, 31, 41, 51, 61, तो यहां पर होगा 62। तो आपको पहले से ही सोच के लिखना है कि यहां पर क्या होगा। वैसे ही ऐसे बगैर लिखे आपको सोच के लिखना है यहां पर क्या होगा, यहां पर क्या होगा, यहां पर क्या होगा। ऐसे आप जरूर करें, इससे आपको संख्या की समझ जो है वो बहुत जल्दी पुख्ता होती है। आइए हम संख्या प्रणाली को समझने का प्रयास करें। 1 से लेकर के 100 तक की जो आप गिनती देखते हैं, या 1000 तक, या लाख तक, 10,000, क्या आपको पता है इस पूरे संख्या प्रणाली में एक प्रणाली काम करती है, उसे कहते हैं दाशमिक संख्या प्रणाली। हमारी जो संख्या प्रणाली है वो दाशमिक संख्या प्रणाली है। ये दाशमिक संख्या प्रणाली क्या होती है और इसका क्या विशेषता है। तो हमारे पास 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 4, 5, 6, 7, 8, 9, इस प्रकार से आप पाएंगे कुल 10 चिन्ह हैं। ये 10 चिन्ह से ही हम सारे संख्याओं को लिख सकते हैं। तो ये 10 चिन्ह क्या है और हम इनसे पूरे संख्या को कैसे लिख सकते हैं। तो एक प्रणाली विकसित होती है। 1 से 9 तक की जो संख्याएं हैं, ये सारे चिन्ह इस प्रकार से वस्तुओं पर काम करती हैं। 1 वस्तु के लिए ये चिन्ह है 1, 2 वस्तु के लिए 2, 3 वस्तु के लिए 3, कोई भी वस्तु अगर 4 हो तो उसके लिए 4, अगर वस्तु की संख्या 5 है तो उसके लिए चिन्ह 5, अगर वस्तु की संख्या 6 है तो इसके लिए 6, अगर वस्तु की संख्या 7 है तो उसके लिए ये चिन्ह 7, 6 और 7, और वस्तु की संख्या अगर 8 है तो उसके लिए 8, और वस्तु की संख्या अगर 9 है तो इसके लिए 9। तो इस तरीके से आप पाएंगे कि 1 से लेकर के 9 तक के सिंबल प्रयोग में लाए जाते हैं। अब इसके बाद वस्तु की संख्या अगर 10 हो
अगर वस्तु 10 है तो उसे हम क्या करते हैं? तो यहीं से हमारी दार्शनिक प्रणाली शुरू होती है। वस्तु की संख्या जैसे ही 10 हो जाती है, अब हम इस 10 के वस्तुओं की संख्या को किसी एक बंडल में बांध देते हैं, डिब्बे में पैक कर लेते हैं। तो जैसे ही वस्तु की संख्या 10 हुई, हम इसका बना लेते हैं एक डिब्बा, और इसी डिब्बे को हम कहते हैं, ये डिब्बा कितना डिब्बा है? डिब्बे की संख्या क्या है? डिब्बे की संख्या है 1, और डिब्बे की संख्या चूंकि 1 है, इसके बाहर में एक भी वस्तु खुली नहीं है, चिल्लर में नहीं है। जैसे ये हमारे पास 1 है, अगर ऐसे स्टार मेरे पास 10 हो गए तो मैं क्या कहूंगा? मैं कहूंगा मैंने इस 10 स्टार का एक बंडल तैयार कर लिया, और उस स्टार के बंडल को मैं कहूंगा ये हमारा एक बंडल तैयार हो गया। तो मैं इसको कहूंगा एक बंडल है। लेकिन खुले स्टार कितने हैं? तो खुला स्टार एक भी नहीं है, और एक भी ना हो तो हम उसको कहते हैं शून्य। इसलिए इसके बगल में मैं लिखूंगा शून्य। मैं इसे क्या नाम देता हूं? मैं इसे कहता हूं 10। तो देखिए 10 क्या है? 10 क्या है बच्चों? 10 मतलब एक के 10 का एक पैकेट, और इसीलिए इसको हम लिखते हैं 1, और खुला एक भी नहीं है, इसलिए इसकी लगाते हैं 0, और मैं कहता हूं इसे 10। अब सोचिए 11 क्या होगा? अगर मैं कहूं 11, तो 11 मतलब चूंकि ये 10 का पैकेट तैयार है हमारा, इसके अलावा एक और खुला मेरे पास स्टार रह गया है, तो मैं क्या करूंगा? अब मैं कहूंगा मेरे पास 10 का एक पैकेट है और एक और खुला है, तो ये पैकेट 1 है और खुला भी 1 है, तो ये होगा 11। सारी संख्याएं इसी तरीके से बनी हुई हैं। पूरी संख्या प्रणाली इसी पैटर्न पर बनी हुई है। आइए और कुछ संख्याओं पर हम काम करके देखें। जैसे मान लीजिए 25, ये क्या है? इसका मतलब है मेरे पास 2 पैकेट है। कितने पैकेट हैं? 2 पैकेट है, और 5 मेरे पास खुले हैं। तो ये क्या है? ये 2 पैकेट और 5 खुले, अर्थात 2 पैकेट के हुए 20 और 5 खुले के 5, कुल मिलाकर के हो गए मेरे 25। तो इस प्रकार से मेरी संख्या, कोई भी संख्या 45 आप करके देखिए। आप 45 मतलब क्या? 4 आपके पास बंडल हैं, और इस बंडल में कितने हैं? हर एक बंडल में 10 होगा। कितने होंगे? हर एक बंडल में 10 होंगे, और इस तरीके से ये 4 बंडल तैयार हुए। इसके अलावा भी मेरे पास खुले में 5 हैं, तो 4 बंडल और खुले के 5, इनको मिलाकर के 45। इसीलिए जब हम इस संख्या को इस तरीके से लिखते हैं, तो इस 4 को हम लिखते हैं, ये 4 है क्या एक्चुअल में? वो 4 नहीं है, ये 40 है। और ये 5 क्या है? यही 5 है। तो 45 को ही 40 धन 5 इस तरीके से लिखा जाता है। 25 को क्या लिखा जाता है? 20 धन 5। तो 90, 92 क्या होगा? ये 9 क्या होंगे? 9 बंडल हैं 10-10 के, और ये क्या बन गया? 90 धन 2, इसलिए ये 90 धन 2 होता है। तो इस तरीके से पूरी संख्या प्रणाली बनती है। अब इसके आगे अगर आप कहें कि 99 मतलब क्या होंगे? 9 बंडल होंगे, 2, 3, 4,
5, 6, 7, 8 और 9 बंडल। और खुले कितने हैं? तो खुले भी हैं 9। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। हर एक के अंदर में 10-10 रखे हैं। ऐसे बंडल हैं 9 बंडल के 9 हैं और 9 खुले के भी 9 हैं। अब यदि मैं इसमें एक और मिला दूं तो ये पुनः एक बंडल बन जाएगा जो इसी बंडल में से एक होगा। तो अब मेरे पास बंडलों की संख्या कितनी होगी? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और ये 10। चूंकि बंडलों की संख्या भी हो गई है 10, तो इसलिए मेरा एक बड़ा बंडल तैयार हो जाएगा और इस बड़े बंडल को मैं कहूंगा 1। बड़ा बंडल कितना है? 1। बड़ा बंडल कितना है? 1। और छोटे बंडल कितने हैं? जो ऐसा 10 वाला बंडल था, अभी तो ये सब बंडल बन गए हैं एक ही, तो इसलिए छोटा बंडल मेरे पास एक भी नहीं है। तो क्या हुआ? छोटा बंडल मेरे पास नहीं है। खुला कितना है? तो सारे जो एक एक थे वो तो सब बंडल में है और ये इसके बाहर में ही है, इसलिए खुला भी मेरे पास नहीं है। तो अब मेरे पास क्या हो गया? देखिए, मेरे पास एक एक की इकाई थी 100, उसे मैंने पूरे बंडलों में जब बांध दिया तो मेरे पास 10 बंडल हो गए, 10 बंडल। और खुले मेरे पास एक भी नहीं है, तो इसलिए बड़ा बंडल 1, छोटा बंडल एक भी नहीं और सिंगल वाले एक भी नहीं, इसलिए ये हो जाएगा 100। तो 100 मतलब क्या? एक बड़ा बंडल जिसके अंदर में कोई छोटा बंडल, जिसके अंदर में सभी छोटे बंडल है लेकिन इसके बाहर में कोई छोटा बंडल नहीं है और उसके बाहर में कोई खुली एक एक सिंगल वाली नहीं है, इसलिए ये 100 बनता है। तो अगर इसके बाहर में एक ऐसा खुला आ गया तो क्या बनेगा? एक बड़ा बंडल, छोटा बंडल एक भी नहीं और खुला वाला एक है। तो अब मैं इसको लिखूंगा 101, 101। ये क्या संख्या हो गई? 101। तो 101 जो है वो इस तरीके से है, एक बड़ा बंडल है, छोटा बंडल एक भी नहीं है और एक। अब सपोज सोच के देखिए कि मेरे पास क्या हो, ऐसा एक बड़ा बंडल हो जिसके अंदर में 10 छोटे बंडल हैं, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10। ऐसा एक बड़ा बंडल है। एक ऐसा बंडल है और खुले में मेरे पास 3 हैं। वीडियो पॉज कीजिए और बताइए ये कौन सा नंबर है। अगर आप सही बता पा रहे होंगे तो अभी बड़ा बंडल 1, छोटा बंडल भी 1 और खुले में है 3। 1, 1, 3 मतलब क्या हुआ? 113। 113 ये। अब इसी को जब आप विस्तारित रूप में लिखते हैं तो ध्यान दीजिए, आपके पास एक बड़ा बंडल है, इसमें कुल कितने छोटे बंडल हैं, मतलब कुल कितने बिंदी हैं अगर मैं कहूं ऐसा वाले, इसके अंदर में कितने होंगे? तो इसके अंदर में 10-10 के 10, एक में 10 तो ये होता है 100। इसके अंदर में कितने हैं? तो ये सिंगल वाले होते हैं 10, तो धन 10 और ये खुले वाले धन 3। तो 113 ही 100 धन 10 धन 3 है। यही है 113। इसी तरीके से अगर आप पाएंगे, सोच के देखिए कि आपके पास ऐसे 2 बड़े बंडल हैं, 3 छोटे बंडल हैं और खुले वाले हैं 6। सोच के देखिए कौन सा अंक है ये?
तो ये बड़े बंडल वाले हैं 2, ये फिर 3 और ये 6, 236। और ये जो 236 है, अगर इसका आप विस्तारित रूप लिखेंगे तो यही होगा, क्या होगा 200, 3 10, तो 3 10 मतलब 30 और 6 खुले हैं तो खुले के 6, तो 236। इस तरीके से आप बढ़ते बढ़ते जब हम जाएंगे तो हम कहां तक पहुंचेंगे? हम पहुंचेंगे 999, जहां पर क्या होगा, ऐसे बड़े बंडल होंगे हमारे पास। इसको करके देखिए क्या होगा, ऐसे बड़े बंडल हो जाएंगे हमारे पास 9 बड़े बंडल। कितने बड़े बंडल? 9 बड़े बंडल। ये बड़े बंडल हैं जिनकी संख्या है 9। छोटे बंडल कितने हैं? ये भी 9 हैं, तो छोटे बंडल 9। और खुले वाले भी कितने हैं? ये भी हैं 9। अब सोच के देखिए, अब सोच के देखिए कि इसमें एक और आप मिला देते हैं। क्या करते हैं? एक और मिला देते हैं, ये वाला। तो जैसे ही आपने एक यहां पे रख दिया, अब ये हो जाएंगे 10। 10 ऐसे रह नहीं पाएंगे, तो इनको बना देंगे हम छोटा बंडल, 10 वाला। ये वाला बंडल बन गया। लेकिन ये जैसे ही हुआ, सोचिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और ये एक और मिल गया तो ये भी बंडल हो गया 10। अब ये भी नहीं रह पाएगा क्योंकि ये अब इससे बड़ा बंडल बन सकता है, तो ये कन्वर्ट हो गया यहां पर, और ये भी कन्वर्ट हो गया इस बड़े बंडल में। तो अब हमारे पास बड़े बंडल की संख्या कितनी हो गई? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये एक मिला करके 10। और चूंकि बड़े बंडल की संख्या हो गई 10, इसलिए इससे भी एक बड़ा बंडल बन जाएगा और इसको हम कहेंगे अब सबसे बड़ा बंडल। और इसकी संख्या कितनी है? इसकी संख्या है 1। इस बहुत बड़े बंडल की, उससे छोटा मतलब ये वाला बंडल, सैकड़ा वाला बंडल, ये तो अभी एक भी नहीं है। दहाई वाला बंडल ये भी नहीं है, और ये एक एक वाले ये भी नहीं है। इसको हम कहते हैं 1000। अब इन सब के नाम हैं। एक एक जो रहता है इसको हम कहते हैं इकाई। क्या कहते हैं? इकाई। इसे हम कहते हैं दहाई, और इसे कहते हैं सैकड़ा। तो इकाई, दहाई और सैकड़ा, इन सब को जब सैकड़ा वाले भी 10 मिलते हैं तो एक बड़ा बंडल बनता है, और इसको हम कहते हैं 1000। सैकड़ा वाला जब मिल जाता है, 10 सैकड़ा मिलता है तो एक बड़ा बंडल बनता है, और उसे हम कहते हैं 1000। तो देखिए, इकाई अकेले रहता है तो वो है इकाई। उस इकाई को हम कन्वर्ट करते हैं किसमें? इकाई किसमें कन्वर्ट होता है? जब ये 10 हो जाते हैं तो ये कन्वर्ट हो जाता है दहाई में। दहाई जब ये 10 हो जाता है तो ये कन्वर्ट हो जाता है सैकड़ा में, और सैकड़ा जब ये 10 होता है तो ये कन्वर्ट हो जाता है 1000 में। तो इसी को दार्शनिक प्रणाली कहते हैं। दार्शनिक प्रणाली का अर्थ क्या है? दार्शनिक प्रणाली का अर्थ क्या है? इकाई अकेले जब रहती है तो ये इकाई है। कहां तक? ये 9 तक इकाई है। 1 से 9 तक इकाई है। लेकिन ये जैसे ही 10 बन जाती है तब दहाई में बदल जाती है। अब हम इसको कहते हैं दहाई। 1 से 9
दहाई है। लेकिन जब ये 10 हो जाती है, दहाई जब 10 होगी, 1-1 रुपए के 9 सिक्के तक 9, अगर 10वां सिक्का आ गया तो वो 10 रुपए का एक नोट बन जाएगा। ऐसे ही एक 10-10 रुपए के 1 से लेकर के 9 नोट तक तो दहाई। लेकिन इसकी संख्या भी जहां पर 10 हुई वो क्या में बदल जाएगी, वो फिर बदल जाएगी अगले में सैकड़ा। ये भी 1 से 9 तक सैकड़ा रहेगा, 1 से 9 तक। लेकिन जैसे ही ये 10 हुआ, ये भी बदल जाता है 1000। इसमें बदल जाता है 1000, और 1000 भी जब 10 हो जाता है तो ये बन जाता है 10,000। इस प्रकार से 10,000, 10,000 भी अपने 10 होने पर, अगर 10,000 है, ये भी 1 से 9 तक काम करेंगे। लेकिन जैसे ही 10,000 की संख्या भी 10 हो गई, ये बदल जाता है लाख में। 1 लाख, फिर 10 लाख, और उसी तरीके से 1 करोड़। तो ये सब कब बदलते हैं? 1 से 9 तक अपने जगह में रहते हैं। 10 जैसे ही हुआ दहाई, ये 10 जैसे ही हुआ सैकड़ा, ये 10 जैसे में हुआ 1000, 1000 10 हुआ तो 10,000, 10,000 से लाख। इसे ही हम क्या कहते हैं? दाशमिक प्रणाली कहते हैं। दाशमिक प्रणाली, जैसे ही 10 हुआ अगले हिस्से में पहुंच जाता है। तो हमारा पूरा पैटर्न नंबर का इसी आधार पर बना हुआ है। तो हमको ये समझना पड़ेगा कि हमारी नंबर प्रणाली किसके आधार पर बनी हुई है? दाशमिक प्रणाली के आधार पर बनी हुई है। अगर ये हम समझ गए तो हमको जोड़ना बहुत आसान हो जाता है, घटाना बहुत आसान हो जाता है, गुणा करना आसान। जैसे अगर आप देखिए हर संख्या, जैसे 2, अब गिनती वाला चार्ट याद कीजिए। 2 से अगर आपको 20 आगे बढ़ना है तो 2 से 10 आगे जब जाएंगे तो आप 12 में पहुंचेंगे। इससे 10 जब आप जाएंगे तो 22 में पहुंचेंगे। इससे 10 जब आगे जाएंगे तो आप 32 में होंगे। उससे 10 आगे जब जाएंगे तो 42 में होंगे। ये सब के बीच में अंतर कितने का होगा? 10 का होगा। तो अगर आप 7 में हैं और 40 का अंतर आप देख रहे हैं तो देखिए 10, 20, 30, 40 इस खंड में तो ये 47 होगा। तो इस तरीके से दाशमिक प्रणाली आपको इस तरीके से नंबर पैटर्न को क्लियर करती है। आप नंबर पैटर्न एक बार समझ जाते हैं तो आपको जोड़ना बहुत आसान हो जाता है। सपोज आपको 45 में 22 जोड़ना है, तो सोच के देखिए कहां है 45, तो 45 यहां होगा। इसके ठीक एक जगह में 55 होगा, उसके ठीक अगले में 65 होगा, और नीचे तरफ 2 67 ये अंक होगा। आप 22 में हैं और इसमें 25 जोड़ना है तो 25 ऐसे भी कर सकते हैं। 10 इधर गए, फिर 10 इधर गए, और उसके बाद 1 2 3 4 5, 42 से 5 आगे जब बढ़ेंगे तो आप होंगे 47 में। तो ये आपका 22 धन 25 बराबर क्या होगा? 47 होगा। तो अगर आपको नंबर पैटर्न अच्छे से पता है तो इससे आपको जोड़ना आसान होगा। घटाने में बहुत से बच्चों को बहुत सारी दिक्कतें आती हैं। देखिए घटाना क्यों क्लियर नहीं हो पाता है? आपको घटाना है कितना? 365 में 27 घटाना है। आप हमेशा कंफ्यूज होते हैं कि 5 में 7 नहीं घटेगा, तो यहां से उधार लेंगे, 1 उधार लेंगे, 1 उधार लेंगे तो ये 15 हो जाएगा। क्यों होगा ये 15? तो इसका उत्तर कहां पर छुपा है? आप
आपको इस नंबर की समझ कितनी है। ये 5 है, एक एक जने 5 है। ये 6 नहीं है, ये 6 बंडल हैं। किसके बंडल हैं? 10-10 वाले बंडल। कितने ठो बंडल हैं? 6 ठो बंडल। अगर मैं इसमें से एक बंडल इसको ट्रांसफर करूं तो अभी एक बंडल में था, यहां जाके खुला हो जा रहा है। तो जैसे ही बंडल यहां जाके खुलेगा, ये 10 सिंगल निकल जाएंगे और इसलिए 10 और 5 कितने होंगे? 15 होंगे। अब इसमें से मेरे को 7 हटा देना है, तो 5 और 2 7 मैं हटा दिया, तो 5 और 3 8 मेरे बच गए। एक बंडल मैंने यहां पे दे दिया है, तो इसलिए इसमें अब 6 बंडल नहीं रह गए हैं, 5 बंडल रह गए। 5 बंडल में से 2 बंडल हटा दिया, तो यहां पर 3 बंडल हो गए। ये बड़ा बंडल, इसमें कोई माइनस करने वाला नहीं है, तो इसका फिर से 3 है। तो नंबर को अगर आपकी समझ इस प्रकार से होगी कि ये नंबर जो है, ये जो दिख रहा है, ये 5 सिर्फ एक एक वाला 5 है, ये 6 नहीं है, ये 60 है और 10-10 के बंडल वाले 6 हैं। ये 3 जो है वो 3 नहीं है, 300 है। 300 एक बड़ा 100 का बंडल, अगर 3 बड़े 100 के बंडल, अगर इन तीनों बंडल में से किसी एक बंडल को भी मैं खोलता हूं तो मुझे 10 छोटे बंडल मिलेंगे। ये आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। अगर आपका ये कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आपको जोड़ने घटाने में कहीं कोई दिक्कत महसूस नहीं होगी। अगर आप इस कॉन्सेप्ट के बारे में नहीं जान रहे होते हैं तो आपको घटाना कठिन सा लगता है। तो एक काम तो ये करना है कि हमको सारे नंबर्स को इस तरीके से चेंज करते जाना है। दूसरा जो मैंने टास्क पहले बताया था, क्या पहले बताया था? मैंने बताया था कि हमको करना क्या है, हमको क्या करना है, इस तरीके से बड़ा सा टेबल बना लेना है। इस तरीके से बड़ा सा आपको टेबल बना देना है। हालांकि ये 8 है, आप इसको और बड़ा कर लीजिए और इसको 10 नहीं कन्वर्ट कर दीजिए। ये जो है इसको 10 बाई 10 का आपको टेबल ले लेना है और उसके बाद आप ऐसे ही कहीं कहीं पर गोला लगा दीजिए, अपने मन से गोला लगा दीजिए। कोई भी 6 जगह 7 जगह आप गोला लगा दीजिए और सोच के देखिए यहाँ कौन कौन सा नंबर होगा। तो जैसे ये गोला लगा है और आपको रैंडम ही भरना है, यहाँ पे भर के देखिए कौन सा नंबर होगा। सोच के देखिए यहाँ पे कौन सा नंबर होगा। वीडियो को पॉज कीजिए, इमेजिन कीजिए यहाँ पे कौन सा नंबर होगा। सोच के देखिए। अगर आप सोच पा रहे हैं 1, 11, 21, 31, 41, 51, 61 और 71, अगर आप सोच पाए 71 होगा। ऐसे भी सोच सकते हैं, इधर से भी आप वापस आ सकते थे 91, 81, 71, इस तरीके से भी आ सकते थे, जिधर से भी। तो आपको इस तरीके से सोचना है। यहाँ पे कौन सा नंबर होगा, सोच के देखिए कौन सा नंबर होगा। 41 है तो 42, 43, 44, 45, 45। तो इस तरीके से आपको टेबल बनाना है। रोज कम से कम 5 टेबल ऐसा बना लीजिए और उसको रैंडम फिलअप कीजिए। पहले ऐसे 10 गोला लगाइए, फिर अगला 10 गोला लगाइए और रोज ये आप काउंट कीजिए सेकंड्स में कि कितने सेकंड्स में आप इसको क्लियर कर पा रहे हैं, कितने सेकंड्स में आप इसको क्लियर कर पा रहे हैं। अगर आप इसके लिए बहुत कम टाइम ले रहे हैं, जितना पहले बार आपने भरा होगा जितने भी समय में, उसके बाद दूसरे बार अगर उससे समय कम लग रहा है तो आप गुड वे में जा रहे हैं। एक और दूसरा काम करना है। दूसरा काम करना ये है कि नंबर्स को अलग अलग नंबर को दर्शाने के लिए इस तरीके से उपयोग करना है। जैसे 7 कितने अलग अलग तरीकों से इसको लिखा जा सकता है। तो इसके लिए गोले कैसे बनाए जा सकते हैं। 4
3, 3, 5 और 2, 3, 2 और फिर 2, तो 7 ही है। 7 को किस तरीके से लिख सकते हैं? 4, 3, 5, 2 और 3 धन 2 धन 2। इस तरीके से नंबर्स को टुकड़ों में बदलिए। जैसे 9, सोच के देखिए क्या क्या हो सकता है। 12, सोच के देखिए क्या क्या हो सकता है। तो ये कुछ ऐसे प्रैक्टिसेस हैं जिसको आप अगर करते हैं तो आपको नंबर की समझ पुख्ता होगी। मैं ऐसा क्यों कर रहा हूं, ये क्यों करना चाहिए आपको? इसकी आप जितनी प्रैक्टिस करेंगे आप में आता है तो आप कमेंट सेक्शन में जाइए और अपना कमेंट जरूर कीजिए। मैं सबके कमेंट्स देखता हूं और मुझे कमेंट्स की प्रतीक्षा रहेगी। थैंक यू, नमस्कार।